मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचाए। मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता। आज हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हमारे 100 आउट ऑफ 100 कैसे आए। तो वह 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 20 मार्क्स कैसे आएंगे। 20 मार्क्स जो स्कूल के होते हैं वो 20 में 20 कैसे गेन करें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमारा पेपर होता है 80 + 20 = 100। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये आपके जो 20 मार्क्स हैं बेटा किस पे डिपेंड होते हैं, इस बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला आपका जो होते हैं सेशनल एग्जाम, जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं, टेस्ट बोलते हैं उन्हें, वो होते हैं। फिर हाफ ईयरली एग्जाम होता है और फिर प्री बोर्ड एग्जाम पे ये डिपेंड करते हैं। अगर आपने तीनों एग्जाम में अच्छा स्कोर किया तो वहां से 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं। तो 20 की तो बात हो गई, लेकिन अब ये 80 में से 80 कैसे आए उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि 80 में से 80 कैसे आए। तो हमारे पास टॉपिक है जैसे कि समय है, टाइम, बुक्स है, नोट है, PYQ क्वेश्चंस है, रिव्यू है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और बहुत चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कशन करने वाले हैं कि और एक अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग भी करेंगे कि हमारे मैथ में 80 में से 80 कैसे आए। जैसे कि टाइम है, तो आपको टाइम को कैसे डिवाइड करना है अपनी पढ़ाई, क्लियर है, और हमें उस टाइम को यूज भी करना है। अब टाइम को लिए मैथ जैसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि मैथ कैसे आए। तो मैथ आने का बेटा एक ही तरीका है कि आप डेली सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 आवर्स आपको मैथ को सॉल्व करना है। जिनकी वीक है, जिनकी क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, उनके लिए सबसे अच्छा समय जो होता है मॉर्निंग का होता है। अब मॉर्निंग में जैसे कि 5 to 7 हम पढ़ सकते हैं, सुबह 5 से 7 बजे के बीच में हम क्या कर सकते हैं, मैथ को पढ़ सकते हैं। उस समय क्या होता है, हम पे प्रेशर नहीं होता है, हमारा माइंड साफ होता है। सुबह जब हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो हमें मैथ क्या होती है, जल्दी समझ में आती है। मैथ के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं आज बुक्स की, क्योंकि मेन टॉपिक तो बेटा वहीं से आ रहा है कि बुक्स हम कहां से लाएं। तो हमारे पास तो बुक्स में सबसे पहली हमारी बुक्स तो सबको पता है कौन सी होनी चाहिए, NCERT। कौन सी होनी चाहिए, NCERT। अब NCERT की 2 बुक्स होती हैं, एक आप सबके पास होगी ये बुक्स, लेकिन इसकी जो एग्जाम्पलर आती है वो आपको कहां से मिलेगी, कौन सी, एग्जाम्पलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है इसकी एग्जाम्पलर, जो आपको क्या करना है, सॉल्व करनी होती है। आपको मार्केट में मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है तो NCERT ऐप पे जाइए और वहां से आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है। क्योंकि स्कूल में क्या किया जाता है, NCERT सॉल्व करवाई जाती है, लेकिन NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं करवाई जाती। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस सॉल्व करनी है। तो रेफरेंस में हमारे पास 2 बुकें हैं, एक है RD शर्मा की MCQs के लिए और दूसरी है EDUCAT की, जो MCQs के साथ साथ इसमें और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि हमारे पास ये 9th की बुकें हैं, आपको क्या करनी है, इनकी 10th की बुकों को लेना है और उनसे क्या करना है, इनके क्वेश्चंस सॉल्व करने। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो इन बुकों की मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, NCERT से क्या होगे, 40 to 50 मार्क्स आपके एग्जाम में ही आएंगे। 80 में से 80 नहीं आ सकते हैं, आप NCERT को इतना ही पढ़ सकते हैं कि 40 to 50 मार्क्स वहां से गेन कर सकते हैं। अगर आपको 80 में 80 लाने हैं तो आपको इन 2 बुकों को सॉल्व करना जरूरी है। अब इन 2 बुकों के बाद क्या करना है, आपको नोट्स कैसे बनाने। मेन टॉपिक आपका बेटा है नोट्स का। नोट्स मीन्स होता क्या है, नोट्स वो होते हैं जो हम, जैसे कि हमारे पास बहुत कम समय है एग्जाम के लिए, हमें सुबह एग्जाम देना है और मैं शाम को बैठा पढ़ने। अब हमारे पास नोट्स नहीं है तो मैं कैसे तैयार करूंगा। तो नोट्स के लिए आपको, जैसे कि ये कोई बुक्स है, इतनी बड़ी बुक्स है, अब इतनी बड़ी बुक्स तो हम एक रात में नहीं पढ़ सकते। इतनी बुक्स अगर एक रात में पढ़ेंगे तो समझो कि हमारा पेपर हो गया। हमें क्या करना, इसके जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि हमें कोई फार्मूला दिख गया, अब जैसे कि हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को याद करने के लिए हमें क्वेश्चन तो नहीं लगाने जाएंगे, हम उसके फार्मूले देख लेंगे,
शॉर्ट फार्मूले में जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पहला फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। अगर बाई चांस आप एग्जाम में गए और आपको ये फार्मूला नहीं याद आया तो आप क्या करेंगे? तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि नोट्स इसलिए बनाया जाता है कि आपको मेन फार्मूले वहां पे क्या होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। जैसे टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हो, अब टेक्नोमेट्री में हमें हाइपोटेनस निकालनी है और हाइपोटेनस का फार्मूला ही नहीं याद है, तो क्या करेंगे हम? तो हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूलों के लिए हमें क्या होती है, एक नोट्स की जरूरत होती है, जो हम अपने हिसाब से, हर किसी का नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। जैसे कि जो कॉपी होती है, बुक्स होती है, बुक्स जैसे कॉपी पे यहाँ पे लाइन लिखी होती है, ये लाइन आपको दिख रही, इस पे जो स्पेस होता है उस पेज के कुछ, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का जो मेन पार्ट है आप यहाँ पे एग्जैक्ट नोट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे नोट करेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर यहाँ पे गई और आपको क्या हो गया, याद हो गया। ये नोट्स होते हैं। नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाए जाते हैं, बहुत लेंथी नहीं बनाए जाते कि पूरा एक पेज पे लिख दिया और बोल रहे हैं कि सर ये हमारे नोट्स हैं। वो नोट्स नहीं होते। उसको तो आपने क्या किया, एकदम जैसे कि ये देखो, आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, जैसे कि ये बायो का है तो आप ऐसे बना सकते हो नोट्स, कलरफुल, क्योंकि आपको चेक नहीं करवाना है, टीचर से चेक करवाने के लिए हम नोट्स नहीं बोल रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको देखो, नोट्स को कलरफुल बनाओ, अच्छे से लगेंगे, ताकि आप क्या कर सकते हो, इससे अच्छे से पढ़ने भी मजा आता है। क्योंकि जब नोट्स हमारे कलरफुल होते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, पढ़ने में मजा आता है। उसके बाद जो बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है PYQ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये कहाँ से मिलेंगे? जो हमने आपको बुक बताई है उस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर वो बुक्स आप खरीदोगे तो इसमें PYQ क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। सारे PYQ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर ये आप बुक्स खरीद ले रहे हो तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको PYQ क्वेश्चन कहीं और से उठाने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो अन्यथा क्या होगा, आप जाएंगे मार्केट जाएंगे तो वहां से एक बुक लाएंगे, PYQ क्वेश्चन की लाएंगे, सिर्फ उसमें पेपर दिए होंगे, फिर आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये बुक है, इसमें क्वेश्चनों का, कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशंस भी दिया है और कुछ क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो आपको क्या करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक तीर से दो निशाने आप साध सकते हैं, आपको क्वेश्चन भी मिल गए और सोल्यूशन भी मिल गए। वैसे मार्केट आप कर जाएंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, उसके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर को ढूंढना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम इतना नहीं है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है अपने एग्जाम के लिए। अकेले मैथ नहीं पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो है, SST है, इंग्लिश है, हिंदी है और कंप्यूटर। 6 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, उनको भी तो पढ़ना होता है। तो ये बुक आपके लिए क्या है, बेस्ट बुक है आपके एग्जाम के लिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, खरीद लीजिए और इससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम अपने टेस्ट जो देते होंगे उसमें देखा होगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। तो ये हो गया PY। अगर नहीं मिल रहा है तो आप 2, 3, 4 साल के लगा सकते हैं। फिर आया समीक्षा यानी कि रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो हम गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, गलतियां, जैसे कि हमने क्या किया, पढ़ा और भूल गए, पढ़ाई की और फिर क्या हुआ, भूल गए। तो पढ़ाई करने के बाद अगर भूल गए तो फिर कैसे होगा? अगर रोज हमें एक ही टॉपिक पढ़ना पड़े बेटा तो प्रॉब्लम आएगी ना। रोज हमें एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, रिवीजन भी करना होता। तो रिव्यू मतलब क्या होता है, हम वो सारी जो गलतियां करते हैं उन पे क्या करते हैं, फोकस करना होता है। जैसे कि मैंने पढ़ाई की, अभी मैंने पढ़ा रियल नंबर, क्या पढ़ा, रियल नंबर, और कल हमें नहीं याद आ रहा तो मीन्स हमने क्या की, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की। अब वो मिस्टेक्स हमें क्या करना है, अपने आप पे ढूंढना है और एग्जाम के पर्पस से हमें एक समीक्षा करनी कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, और जो गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारना भी हमें है। जिस टाइम बीतता जा रहा है, एग्जाम आपको पता है कब से, 16 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम की डेट कंफर्म है और अब अभी चल रहा है सितंबर। अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ आपके पास बहुत ज्यादा 3 मंथ है। 3 मंथ में बहुत बड़ा सिलेबस है।
तो आप क्या करोगे, अब गलतियां करने का चांस आपके पास नहीं है। फिर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपको, जैसे कि आप मोटिवेशन देखते हो, खुद के अंदर जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तो आपके अंदर कोई भी मोटिवेट करे वो नहीं होता। खुद विश्वास होना चलेगा, अरे मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। एक टॉपिक है, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं ही, वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं है, वहां आपका अहंकार है कि मैं ही कर सकता हूं। मीन्स आप कहां चले गए, अहंकार हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और जब किसी को ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो क्या होता है, वो सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है। हाँ, मैं कर सकता हूं, इट मीन्स आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। तो जब ऐसी कॉन्फिडेंट आएगा तो आप पे एक सिंपल सी बात है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब उनमें लगता है अरे भैया ये तो टॉपर है, हर साल यही निकलता है, मैं कैसे हूँ। तो आप सोच रहे हो कि ये टॉपर है, मीन्स आप उसको कंपैरिजन में मत लो, आप सोचो मैं इसको बीट कर सकता हूं और अपनी मेहनत पे शुरू हो जाओ। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को शौक होता है अमीर दिखने का और कुछ लोगों को शौक होता है अमीर बनने का। फर्क बहुत है। जो अमीर दिखने को चाहते हैं वो कपड़े खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, वो दिखाते हैं कि हम अमीर हैं। और कुछ लोगों को अमीर बनने का शौक होता है, जो दिखाते नहीं हैं लेकिन करते बहुत हैं। ये याद रखना, अगर आप दूसरे को दिखा रहे हैं मीन्स आप खुद गड्ढे में गिरने वाले हो। दूसरे को मत दिखाओ। आप क्या करो, एक कॉपी ले लो, बुक्स ले लो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि आपके पास जो समय है, समय अनमोल समय है, एक बार आने के बाद दोबारा अगर जो समय बीत जाएगा बेटा, वो लौट कर नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंट के बाद यहाँ पे लिखा है सबसे मेन टॉपिक होता है कि हम स्वस्थ यानी कि हेल्दी कैसे रहें, रिलैक्स कैसे फील करें। अब हम अगर बुखार आ गया, किसी को फीवर आ गया, 2 दिन क्लास नहीं गया तो उसका 2 दिन का होमवर्क छूट गया, कोचिंग नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आप पे मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको डेली अच्छा खाना खाना है, अच्छे से नींद भी लेनी है। ये भी नहीं कि मैं 4 घंटे सो रहा हूं, नहीं, आपको मिनिमम 6 घंटे की नींद भी लेनी है और अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना मतलब कि जिसमें फ्रूट्स भी ले सकते हो, अच्छा खाना घर का बनाए हो। अब ये नहीं कि होटल पे गए समोसे खा लिए या कोल्ड ड्रिंक पी ली या मैक्रोनी मैगी, ये खाओगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। इन सब चीज़ों पे अगर आप विशेष ध्यान दोगे बेटा ना, तो आपकी पढ़ाई 100%, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तो हमें बुखार नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, तो हमारी पढ़ाई क्या होगी, 100% मन लगेगा। और अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, तो ये पढ़ाई नहीं। इस टॉपिक का यही मतलब है। और नींद आपको 6 घंटे डेली, कम से कम 6 से 7 तो 6 घंटे से कम होनी चाहिए। और कोशिश ये करो कि रोज सुबह 4 बजे यानी कि मॉर्निंग में आप 4 बजे उठने की कोशिश करो। अब 4 बजे जब उठोगे तो 5 से लेकर आप 7 बजे तक अच्छे से अपने एक सब्जेक्ट को, मैथ के या मैथ है, साइंस है, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर सकते हो। जब ये टाइम आपको जो होता है, इस टाइम में अगर हम सही से पढ़ाई करें ना, तो मैं लिख के दे सकता, आप भूलोगे नहीं। जो इस समय पढ़ा जाता है वो कभी भूलता इंसान नहीं है। अगर आप सो के रहते कहते तो 2 बजे रात तक पढ़ रहे हो तो सुबह नहीं उठ पाओगे। आप कोशिश करो, मैं 11 बजे सो जा रहा हूँ, 4 बजे उठ के फिर से पढ़ाई कर लूंगा। उधर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इधर के टाइम पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर?